राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कंचन बालाजी महाराज की जय हो। श्री आचार्य जी जयंती महामहोत्सव की जय हो। विगत 6 दिन से हम आज सप्तम दिवस है इस पावन जयंती महामहोत्सव का। इसमें अन्य तरीके से भगवत स्मरण कर रहे हैं। श्री रामायण जी का अखंड पाठ, हनुमान चालीसा पर कथा, हनुमान चालीसा और श्री रामलीला के दर्शन इत्यादि के माध्यम से इस पावन भूमि गिरिराज जी की पावन सन्निधि में और श्री रामानंद आश्रम में रामलीला का दर्शन, राम कथा का श्रवण, रामायण जी के अखंड पाठ का श्रवण, दिव्य कार्यक्रम यहाँ विगत 6 दिन से चल रहा है। आज सप्तम दिवस है। आइए हम आप सब इस सप्तम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व आप सभी से मेरी नित्य की तरह प्रार्थना, 2 मिनट के लिए आप सब लोग नेत्र बंद करके, सर झुका करके अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान धरें और उन चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल जल से धोएं, अपने अंग वस्त्र से पोंछें, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन चरणों में लगाएं, अक्षत छोड़ें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की वंदना के बाद गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुड़ बिंदु फलाधिरोष्टा, पुंडेन सुंदर मुख अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, भक्ता विलासा चरितानुसारी, दुग्धादि चोरेण यशो विसारी, कुमारिकानंदित घोष नारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम इस पावन रस धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर हनुमान जी जय गायन करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, अरे राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, असरण शरण दया के धाम, असुरन शरण दया की धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अरे मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, अरे मुझे भरोसा तेरा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, हरे राधे श्याम जय श्यामा श्याम, लो हनुमत लाल की जय हो। कल तक हम हनुमान चालीसा की 6 चौपाइयों तक पहुंच पाए। आज उससे आगे 7वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, अरे विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर, अरे राम काज कर वे को आतुर, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, अरे प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अरे राम लखन सीता मन बसिया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। हे श्री हनुमान जी, आप महान विद्या
गुणवान तथा अत्यंत कार्य कुशल है और आप श्री राम जी के कार्यों को करने में अत्यंत उत्साह युक्त रहते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने में आप बड़े रसिक हैं और श्री राम जी, सीता जी तथा लक्ष्मण जी के मन में आप निवास करते हैं। प्रभु ऐसे है। विस्तार से चर्चा करें तो विद्यावान, विद्यावान किसे कहते हैं? आपने, हनुमान जी ने विद्या जान लिया, इसीलिए प्रकांड विद्वान है वेद शास्त्रों के। विद्यावान और गुणी का भाव यह है कि आप सकल कलाओं में प्रवीण है। हनुमान जी जितनी कला है सब हनुमान जी जानते हैं तथा गुणों की परख करने वाले गुणज्ञ भी हैं। केवल गुणी नहीं है, गुणों की परख करने वाले भी हैं। ऐसे हनुमान जी हैं। अति चातुर, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। अति चातुर का भाव ये है कि आप समस्त कार्यों को बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रकट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुरता का निरूपण किया है कि चतुर किसे कहते हैं। भाई चतुर किसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने बताया है कि तुलसी सोई चतुरता और राम भक्ति जोली, पर मन पर धन हरण को वेश्या परम प्रवीण। चतुरता वही है जो भक्ति में निपुण है, वही चतुर है। जो राम नाम में निपुण है वही चतुर है। और संसार के लोग तो उसी को चतुर मानते हैं कि जो दूसरों पर अपना प्रभाव डाल दे, दूसरे के धन को हरण कर ले, पैसा कमा ले, उसी को आजकल के लोग चतुर मानते हैं। जबकि दूसरों के मन को वश में करने में और पैसा कमाने में तो वैश्या भी अति चतुर है, तो उसको तुलसीदास जी ने चतुर नहीं माना महाराज। तो वास्तव में भगवान का स्मरण करे, विकारों को दूर रख करके उसे प्रभु के भजन में पूरा लगावे, वास्तव में वही चतुर है महाराज। कि कठिन काल मन मल दोष जोग, न यज्ञ न ज्ञान तप, परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। जो भगवान का, राम जी का भजन करें वही तुलसीदास जी की दृष्टि में चतुर हैं, अन्यथा केवल भोगों के भोगी हैं, चतुर नहीं है महाराज। राम काज करवे को आतुर। श्री हनुमान जी अपना कोई कार्य नहीं करते। हनुमान जी का अपना कोई कार्य है ही नहीं। हनुमान जी जो भी करते हैं वो श्री राम जी का ही कार्य करते हैं। समस्त कार्य प्रभु की सेवा के लिए ही हनुमान जी करते हैं महाराज। और ऐसा करते हैं कि भगवान के कार्य करने में, भगवान की सेवा करने में उन्हें जरा भी आलस्य नहीं है। और सेवा में यदि आलस्य हो तो वो दोष माना जाता है महाराज। सेवा भगवान की, गुरुजन की, संतों की बड़ी आतुरता से, उत्साह पूर्वक होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी कह रहे हैं लाला के पामी ना चले, धीरे धीरे हल्दे हल्दे आ रहे हैं लाला, ये नहीं। गुरुजी की आज्ञा हुई, पहले बड़ी आतुरता से सेवा होनी चाहिए महाराज। भक्तों की रक्षा, राम जी का कार्य भक्तों की रक्षा करना, और भगवान के भक्तों की रक्षा भी आप प्रभु की आज्ञा से ही करते हैं। अतः वह भी प्रभु का ही कार्य है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति के समय बड़ी आतुरता देखने को मिली हनुमान जी की, संजीवनी पर्वत को ही स्वयं उखाड़ करके ले आए और वेग था कि हिमालय से उड़े और लंका तक। कितना कठिन कार्य था महाराज, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी आतुरता से किया महाराज।
कि लीनो उखार पहाड़ विशाल, चलो ते ही काल विलंब न लायो। और मारुति नंदन मारुत को मन को, खगिराज को बेग लजायो। कि आतुरता तुलसी कहतो पे, ही उपमा को समाऊ न आयो। मानो पृथ्वी पर्वत की नबलीक लसी, कपियो धुक धायो। कवितावली में कही है तुलसीदास जी। तो भगवान के भजन में आतुरता होनी चाहिए, भगवान के भजन में और भगवान के कार्य में आलस्य नहीं होना चाहिए। भजन का अर्थ है सेवा, इसलिए अन्य कार्यों में विलंब भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा में कभी विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। कि भजन आतुरी कीजिए और काज में देर, भजन आतुरी कीजिए और काज में देर। और काज में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात चरण गही करो निहोरा। जगत में जीवन थोड़ा, कि पाछे फिर पछताए रोइयो नर कहीं जाई। लीजे काज बनाब बेग रामई भज भाई। राम कृपा बिन मिटत नहीं जन्म मरण का फेर। भजन आतुरी कीजिए और काज में देर। तो श्री भगवान की सेवा में अत्यंत आतुर है महाराज, वे सर्वदा संलग्न रहे रहते हैं। ऐसे हनुमान जी हैं। और क्या है हनुमान जी? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इसका भाव क्या है कि आपको सुनने में अत्यंत अधिक आनंद आता है। राम जी की कथा श्रवण में जितना आनंद हनुमान जी को आता है, उतना किसी चीज में नहीं आता। आप अनेक रूप धारण करके, एक रूप नहीं अनेक रूप धारण करके जहां जहां भगवान की कथा होती है, भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां चले जाते हैं और गुप्त रूप से किस किस रूप में बैठ करके सुनते हैं पता ही नहीं चलता महाराज। क्यों? कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतुम नमत राक्षसांतिकम। और भगवान तुलसीदास जी को भी हनुमान जी कहाँ मिले? कथा में ही तो मिले, वही है महाराज। प्रेत ने बताया कि कोड़ी के वेश में हनुमान जी कथा सुनने आते हैं रामायण की महाराज। तो तुलसीदास जी ने पहचान कर पकड़ा और उनकी कृपा से प्रभु का साक्षात्कार तुलसीदास जी को हुआ। अतएव आप श्री हनुमान जी श्री राम कथा सुनने के लिए सदैव ललायत रहते हैं और तत्पर रहते हैं। हम लोगों को तो कथा हो तो सुनने का मतलब ही नहीं और आलस आ जाए, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, उन्हें जरा सा पता लग जाए कहीं राम जी की कथा हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो दौड़े चले जाते हैं महाराज। अपने घर में कोई श्री हनुमान जी का साक्षात बुलाना चाहे, पहली बात तो आजकल हनुमान जी और भगवान ने बुलावे की काऊ की इच्छा ही ना है, सब और नहीं बुलानो चाहे। यदि कोई बुलानो चाहे भी तो श्री रामायण की कथा करवावे, तो हनुमान जी काऊ ना काऊ गुप्त रूप से अवश्य कथा सुनने के लिए पधारते हैं महाराज। रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया का मर्म क्या है कि सारे संसार में सब देवता ऋषि मुनि आदि श्री सीताराम जी का ध्यान करते हैं, चाहते हैं कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में बस जाएं। और श्री सुतीक्षण जी ने यही अंतिम वरदान मांगा था कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम
मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम। और ऐसा ही वरदान श्री सर्वंग ऋषि ने भी यही वरदान मांगा भगवान से। क्या मांगा कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तल श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। यही वरदान है। इसी प्रकार सभी योगी तथा श्री शंकर जी आदि यही श्री श्री प्रभु का हृदय में वास चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में बसो। परंतु या उल्टी बात देखिए कि सीता राम जी तथा श्री लखन लाल जी के मन में हनुमान जी सदा बसते हैं। इससे बढ़कर हनुमान जी की महिमा और संसार में क्या हो सकती है। बड़ा है कि दासन में दास है अनन्य रामचंद्र जू के, दूतन में दूत वर चतुर अनंत है, विद्या बुद्धि बल में निधान गुण खान आचे, दीनन के हेतु सदा बने दयावंत हैं। और वेग राम बाण सो सिद्ध है नारायण जो, शांति प्रद संतन में साचे सुधि संत हैं। दानिन में दानी त्यों ही ध्यानिन में ध्यानी महा, ज्ञानिन में अग्रगण्य वीर हनुमंत है। ज्ञानिन में अग्रगण वीर हनुमंत है। इसलिए महाराज रामचरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया, यह इसका भाव हम आपने श्रवण किया। आगे नौवीं जो चौपाई आती है, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, और विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सहारे, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र की काज सवारे, रामचंद्र के काज सवारे। और रामचंद्र के काज सवारे। भाव क्या है? छोटा सा रूप धारण करके सीता जी से वार्तालाप किया था, उसके पश्चात विकराल रूप धारण करके लंका जलाई हनुमान जी ने, और भयानक रूप धारण करके आपने लंका के राक्षसों को मारा और रामचंद्र जी के समस्त कार्यों को संपादित किया। महाराज सूक्ष्म रूप धर, इसका भाव यह है कि आपको यह दिव्य शक्ति प्राप्त है कि आप छोटे से छोटे बन जाएं और बड़े से बड़े बन जाएं। महाराज ऐसा हनुमान जी को शक्ति प्राप्त है। लंका में श्री सीता जी के पास गए तो बहुत छोटा सा रूप बना करके, बच्चे के समान रूप बना करके माता सीता जी से कहा था हनुमान जी ने महाराज। और सीता जी ने भी जब देखा ये तो छोटा सा बालक है, तो सीता जी ने समझा भाई ये राक्षसों से कैसे लड़ेगा। तो उन्होंने कहा माता सीता ने, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान भट अति बलवाना, जात जात भट अति बलवाना। क्या सारे कपि तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ तो जो राक्षस हैं बड़े बड़े बलवान हैं।
इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। तो माता जानकी ने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, और सुन कपि प्रकट माता जानकी ने कहा, बेटा मुझे बड़ा संदेह है, तुम कैसे लड़ोगे? तब ये सुना तो हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया। और कैसा देह प्रकट किया महाराज? कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। ऐसा भूधराकार शरीर धारण कर लिया कि सीता माता ने देखा, अरे ये तो विकट धारण के सीता मन भरोस तब भयऊ। अब सीता माता को भरोस हो गया कि ये राक्षसों से लड़ सकता है। पुण्य लगे रूप पवन सुत लयऊ, पुण्य फिर छोटा रूप धारण गया। सूक्ष्म रूप धर हो गया, विकट रूप धर का भाव यह है कि जब रावण के दरबार में मेघनाथ इनको पकड़ करके ले आया तो छोटे बन गए महाराज। और पश्चात जब पूंछ में आग लगाने लगे तो आपने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी पूंछ बढ़ाई कि लंका में वस्त्र और तेल कुछ बचा ही नहीं, सब उस पर लग रहा हमारा। और लंका दहन करते समय विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे देखकर आश्चर्य करने लगे लोग और राक्षस सभी भयभीत हो गए उस रूप को देख करके। कैसा भयंकर रूप धारण किया हनुमान जी ने कि कूद कर अगम अपार सिंधु पार कर, लंकगढ़ मध्य धूम धाम सो मचाई है। और मार मार पापी राक्षसों को छार छार कर, रावण की लंका है में होली सी जलाई है। कि भाग बलवान या तु धान घर छोड़ छोड़, और मोड़ मोड़ मुख मेघनाद शरमाई है। कवि जय राम देव देखो ज्वाल माल जाल, लाल लाल लंक पे लंगूर लहराई है। लाल लाल लंक पे लंगूर लहराई है। ऐसी स्थिति रही। और जब रावण ने देखा तो रावण भी चिल्लाने लगा, अरे या बानर है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो महाराज। कि रावण क्रोध सक्रोध कहे, मारो मारो बानर को। कैसो ढीठ तीस गही बार बार बरबरात, चारों ओर अनल प्रबल लपट लागे, अंग अंग जरे जात यासो अति तरफरात। कि कवि जय राम देव लंक की दमक बाड़ी, सोने की विशाल भौन डही डही बरबरात। और लाल ज्वाल मालन पे नाचे अंजनी लाल, कोसन लो लंबी लाल लाल पूछ भर भरात। कि कोसन सो लंबी लाल लाल पूछ भर भरात। या प्रकार अपने बड़ा भयंकर रूप धारण करके हनुमान जी ने महाराज लंका को जला दिया। अब तो भीम रूप धर। इसका भाव यह है कि सतोगुणी शांत रूप से राक्षसों का संहार नहीं हो सकता। यदि आप शांत भाव में रहोगे तो राक्षस ने कैसे मारोगे? तो सतोगुण से शांत भाव से उनका नहीं हो सकता संहार। इसलिए आपने भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान की प्रतिज्ञा भी निभाई। राम जी की प्रतिज्ञा क्या है कि निश्चरहीन करइयो मैं भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि इस भूमि को मैं निश्चरों से विहीन कर दूंगा। तो उस प्रतिज्ञा को सहायक श्री हनुमान जी हुए महाराज। प्रभु की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने श्री सीता जी की खोज में जाते समय बीन बीन कर जो मार्ग में राक्षस आए उन सबको मारते चले गए महाराज। कतहु होए निश्चर सो भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। जहां जो राक्षस मिलता था
हनुमान जी एक ही चपेट में उसके प्राण लेके चलते थे। पश्चात लंका जाने के पहले कितनी ही सेना मार डाली महाराज। और युद्ध के समय जब रावण के साथ भयंकर रूप धारण कर कैसा संग्राम किया हनुमान जी ने, नारद पुराण में आता है महाराज कि महाशैल समुत्पाट धावंतम रावणम प्रति लक्ष्यारूढ़ महारौद्रम कालांतक यमोपमम् ज्वलदग्नि समम रूपम कोटि सूर्य संप्रभम तिष्ठ तिष्ठ रणेतु दुष्ट गर्जन्त मेघ निश्वनम क्लेशदम घोर रूपेण राक्षसान मार्तुम स्मृत। अर्थात विशाल पर्वत को उठाकर रावण की तरफ मारने लगे महाराज और दौड़ रहे हैं और लाख के समान मुख महाराज लाल है क्रोध से, मृत्यु देव या महाराज यमराज के समान लग रहे और दहकते अंगारों का सा देह है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश हनुमान जी की देह से निकल रहा है और रावण से कह रहे ठहर ठहर रावण खड़ा हो। ऐसे घोर मेघसी की गर्जना करते हुए तथा राक्षसों को उस घोर रूप से पीड़ित करने वाले हनुमान जी का स्मरण जो लोग करते हैं उन्हें उपद्रव से निवृत्ति मिल जाती है, भक्त उपद्रव से निर्भय हो जाता है महाराज। ऐसे हनुमान जी इस प्रकार आपका जो भयंकर रूप है वह दुष्टों को विनाश कर देता है और पीछे फिर आप भक्तों पर कृपा करने के लिए शांत रूप में आ जाते हैं, इसलिए कोमल हृदय है, सरल है महाराज। अब आगे आती है रामचंद्र के काज सवारे। इसका भाव यह है कि सारे संसार के काम बनाने वाले श्री रामचंद्र जी, भाई संसार के जितने भी जगत में जीव हैं, कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी हैं, सबका काम श्री राम जी करते हैं, वही सबके बिगड़े कार्य सुनाते हैं और उन प्रभु के बिगड़े कार्य श्री हनुमान जी बनाते हैं महाराज। तो माया के रचे संसार में प्रभु ने जब मानव अवतार लिया तो मानव जैसा नाटक करना पड़ा, मनुष्य बन गए भगवान, तो मनुष्य जैसा नाटक करने वाला, मनुष्यों के से ही सब काम करने लगे भगवान। उस समय भगवान ने अपनी जो ईश्वरता है वो थोड़ी लुप्त कर ली, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई राम जी ने, क्योंकि रावण की मनुष्य से ही मृत्यु होनी थी, ये वरदान था उसे महाराज कि रावण मरण मनुज कर याचा प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। तो रावण का मरण जो था मनुष्य के हाथ था, इसलिए भगवान ने श्री राम अवतार में मनुष्य अवतार लिया और मनुष्यों जैसी ही लागी, इसलिए भगवान ने अपनी जो ब्रह्म स्वरूप है उसको लुप्त रखा। भगवान नागपाश में बंधना, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर रोना, समुद्र में पार जाने के लिए पुल बनवाना तथा युद्ध के कार्यों में अन्य अन्य लोगों से दूसरों से सहायता लेना, लड़ना आदि मनोवांछित व्यवहार भगवान मानवों जैसा करते रहे। और श्री हनुमान जी ने प्रभु के समस्त बिगड़े कार्यों को बनाने में बड़ा उपक्रम दिखाया है। उन्होंने असंभव को संभव बना दिया हनुमान जी ने, जैसे समुद्र लागना, अजय सेना को रावण की को मारना, लंका जलाना और संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ को ही उखाड़ लाना आदि कार्य करके भगवान के बिगड़े हुए कार्य हनुमान जी ने सुधारे हैं महाराज। अपने संसार को, सबरे संसार को चकित कर दिया भगवान ने। आज भी प्रभु के भक्तों पर जब संकट पड़ता है और प्रभु को भक्त जब आर्त होकर के पुकारते हैं तो प्रभु को श्रमना पड़ जाए, भगवान को कष्ट नहीं हो, इसलिए हनुमान जी पहले ही दौड़ करके उन भक्तों के कार्यों को कर देते हैं महाराज और भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः भक्तों के भी बिगड़े कार्य सुधारने कर आप प्रभु का ही कार्य करते हैं, ऐसे हनुमान जी हैं। और श्री हनुमान जी प्रभु राम जी के मनोभावों को समझने में
इतने दक्ष हैं कि राम जी को उन्हें आज्ञा नहीं करनी पड़ती, बल्कि भगवान के मन के भावों को मन के में संकल्प उदय होते ही हनुमान जी समझ जाते हैं और सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज लंका में भगवान के प्रवेश करने से पूर्व ही उन्होंने ठहरने की व्यवस्था कर दी, सैन्य शिविर के लिए यथाचित सुरक्षित व्यवस्था कर दी महाराज। और आप सेवा में हमेशा तत्पर रहे भगवान की में, ऐसे ही नहीं। उदाहरण के लिए जब सीता जी की खोज के लिए भगवान ने भेजा हनुमान जी को, तो सीता जी का पता लगा के लाना था। लेकिन लंका में जब राक्षसी ने एक स्वप्न, त्रिष्टा ने स्वप्न सुनाया सीता माता को कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो जब त्रिष्टा ने स्वप्न सुनाया तो उस स्वप्न को भगवान का मन का संकल्प और उनकी आज्ञा मान करके हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया महाराज। उनसे आज्ञा नहीं करनी पड़ती, वह संकल्प कोई पहचान करके सेवा कार्य करते हैं। कैसे है कि साचो एक नाम हर लीनो सब दुख हरि, और नाम पर हरि नरि हरि गए हो। बानर ना हो तुम मेरे बान रस सम, बलि मुख सूर बलि मुख निज गाए हो। सखा मृग नाही बुद्धि बल के, शाखा मृग के धोबे शाखा मृग के सब को भाए हो। साधु हनुमंत बलवंत जसवंत तुम, गए एक काज को अनेक करे आए हो। गए एक काज को अनेक करे आए हो। ऐसे हनुमान जी हैं, इनसे भगवान को आज्ञा नहीं करनी पड़ती, केवल भाव विचार किया और हनुमान जी प्रभु की सेवा के लिए उनकी आज्ञा को समझ जाते हैं। ऐसे हनुमान जी हैं महाराज। अब आगे चलते हैं महाराज। महाराज जी ने कहा हनुमान चालीसा करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी चौपाई को थोड़ा सा कर रहे हैं महाराज। लाय सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, अरे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की बहुत बढ़ाई, अरे रघुपति की बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अरे तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लाए सजीवन लखन जेवाए। लाए सजीवन, क्या भाव है महाराज। यह एक ऐसा कार्य था जो कोई भी करने में समर्थ नहीं था। संजीवन मूर्ति लाना सबके बस की बात नहीं थी महाराज। तत्काल अंधेरी रात्रि में लंका से हिमालय पर्वत तक जाना और वहां से खोज करके बूटी को लाना कितना कठिन कार्य था। और जब वेग से उड़कर हिमालय पर पहुंचे तो वहां क्या हुआ, उन औषधियों ने, जो औषधि हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती थी, उन्होंने अपनी चमक को छुपा लिया महाराज। और तब हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए। अरे ये जो बूटी है संजीवनी, ये भगवान के कार्य में सहयोग नहीं कर रही है, ये अपने आप को छुपा रही है। तो हनुमान जी क्रोधित हुए महाराज। वाल्मीकि रामायण में आता है कि किमेत देव सुविनिश्चितम ते, यद राघवे नानुकृतानुकंपा, पश्चाद मद बाहुबलाभिभूतो, विकीर्णमात्मनं थो नगेंद्रा। अर्थात अरे यह क्या हुआ, यह पर्वत आज श्री राम जी के प्रति उदारता क्यों नहीं व्यक्त कर रहा है, उदारता का भाव क्यों नहीं रख रहा है। आज इसने बूटियों की दमक छिपा ली। अच्छा, तो आज मैं
से अपनी भुजाओं का बल दिखाता हूं, मैं इस महान पर्वत को ही चूर चूर कर डालूंगा महाराज। ऐसा कहकर के उस पर्वत को बलपूर्वक जड़ से उखाड़ लिया और लेकर के आकाश मार्ग से उड़ के चलने लगे। यह दृश्य देखकर देवता आश्चर्य में पड़ गए और जय हो जय हो जय हो कहकर के पुकारने लगे। तो देवताओं ने बड़ी बड़ाई हनुमान जी की है। और ये बेग कैसा था महाराज? ये बेग बड़ा भारी था। सहस्रधारेण चा पावकेन चक्रेण खे विष्णु रिवात देन। ये ऐसा था मानो भगवान विष्णु का जो हजारों वारा चक्र चलता है उस तरीके से उससे अग्नि बरसात होती है, ऐसा ये बेग हनुमान जी का था। लाए सजीवन लखन जी आए। इसका भाव यह है कि लक्ष्मण जी तो साक्षात शेष अवतार हैं, इनको कौन मार सकता है महाराज? लखन लाल जी को उनको कोई नहीं मार सकता। किंतु ब्रह्मा के वरदान को साकार करने के लिए, ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करने के लिए ब्रह्म शक्ति को भगवान लक्ष्मण जी ने माना। क्यों? ब्रह्म शक्ति को वरदान था कि वह जिसे मारेंगे वह मर जाएगा, बच नहीं सकता। तो ब्रह्मा के वचन से शक्ति लगने पर मृतक से लक्ष्मण जी हो गए और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर फिर जीवित कर दिया। क्योंकि संजीवनी बूटी को भी वरदान था, वो जो इसे पालेगा वो मृत भी जिंदा हो जाएगा महाराज। तो ब्रह्मा की शक्ति को, वरदान को रखने के लिए लखनलाल जी मृतवत हो गए और संजीवनी बूटी के वरदान को रखने के लिए जीवित हो गए महाराज। अतः श्री हनुमान जी लक्ष्मण प्राणदाता कहे गए महाराज। और श्री हनुमान जी के जो 12 नाम है उनमें एक नाम यह भी आता है कि लक्ष्मण जी को बचाया इन्होंने। जैसे कि हनुमान अंजनी सुन वायु पुत्रो महाबला रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाख्यो अमित विक्रममा उदधीक्रमणस्येव सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पदा एव 12 नामानि यात्रा काले चाया पठेत यस्य सर्वभयं नास्ति सर्वदेहे अपि सर्वदा। इनको 12 नामों को जो पढ़ता है यात्रा के समय उसे कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो इसलिए रामचंद्र के काज समारे ऊपर कहा और नीचे प्राण दे रहे थे। तो लाए सजीवन लखन, अर्थात संजीवनी बूटी ला करके लखन जी को पुनः जीवित कर देना ही रामचंद्र जी का कार्य संवारना कहा गया है। अन्यथा राम काज संपादित होने की संभावना ही नहीं रह जाती। क्योंकि राम काज क्या है? भगवान राम जी के कार्य कौन से हैं? ये रामचरितमानस में महाराज जी अनेक चौपाइयों में आया है। कौन कौन से राम जी के कार्य हैं? कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार एक। दूसरी जगह क्या आया है? कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। और तीसरी जगह क्या आया है? कि जय जय सुर विप्रधेनु हितकारी। और चौथी जगह क्या आया है? भगत भूमि भूसर सुरभि सुरगति लाग कृपाल। और पंचम जगह क्या कार्य बताया है हनुमान जी ने राम जी का? कि नरतन धरेऊ संत सुर का जा। इस प्रकार से राम जी के जो काज हैं, अभिप्राय है कि विप्रधेन सुर संत धरती भक्त आदि का हित साधना यानी कष्ट हरण करना ही राम जी का काज है महाराज। उन्हीं का यह कार्य राक्षसों सहित रावण का संहार बिना पूरा नहीं हो सकता था। यदि राक्षसों को नहीं मारते राम जी रावण सहित तो उनका यह कार्य पूरा नहीं होता था। पर सौमित्र की जो शक्ति से मूर्छित होने पर राघवेंद्र जी विलाप कर रहे लक्ष्मण को मूर्छित होने पर, और लक्ष्मण के जीवित ना रहने पर अपना जीवन भी नहीं रखने की बात राम जी कहते थे। लखन जीवित नहीं रहेगा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। कि गिर कानन जेहि शाखा मृग हो पुनिबंध सघाती। गीतावली में कहा है तुलसी आदि कि लक्ष्मण के न रहने पर सीता तथा भरतारी की समस्त परिवार और प्रजा का जीवन भी नहीं
रहता। लक्ष्मण नहीं रहते, राम जी नहीं रहते, राम जी नहीं रहते, सीता जी नहीं रहती, सीता जी नहीं रहते, भरत जी नहीं रहते, तो सारी प्रजा अवध नहीं रहती महाराज, किसी का जीवन नहीं रहता। तो श्री राम के बिना रावण का वध और राम काज कैसे होता महाराज, नहीं होता। इसलिए हनुमान जी ने संजीवनी लाकर मानो राम जी के बिगड़े हुए कार्यों को संभाल लिया था। कृतज्ञता प्रकट करने को श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, राम जी ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी थी, इसलिए उनको हर्ष से अपने कंठ में लगा लिया। इसका क्या भाव है श्री रघुवीर हर्ष उर लाए का, कि राम जी वीर हैं और श्री हनुमान जी की वीरता देखकर प्रसन्न हुए राम। किसी वीर की वीरता को देखकर वीर ही प्रसन्न हो सकता है, कायर को तो जलन होगी वीर की वीरता देख करके, वीर को ही प्रसन्नता होगी। तो राम जी प्रसन्न हुए और अपने भ्राता लक्ष्मण के जीवन से निराश होकर के भगवान विलाप एवं विलाप करने लगे थे। उसी घोर विकलता के समय सहसा हनुमान जी संजीवनी पहाड़ को ले आए महाराज। तो राम जी भी आनंदित हुए कि प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर कर, आए गए हनुमान जिम करुणा में वीर रस, हरस हरस राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। ऐसा है रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, राम जी ने बड़ी बड़ाई की का भाव क्या है, इतनी बड़ाई की कि अपने से भी अधिक हनुमान जी को राम जी ने बना दिया महाराज। यहां तक कह दिया कि हम हनुमान सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारे ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते, तुम हमारे धनी हो हनुमान, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे उपकार का बदला नहीं दे सकता। मैं ऐसे इसलिए कहता हूं, जैसे कल मनोज मोहन शास्त्री जी ने कहा, इसी का भाव है, जैसे तुम पर विपत्ति आई और इस विपत्ति में जैसे तुमने मेरी सहायता की, यदि मैं बदला देना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा वैसी विपत्ति तुम पे आए तब मैं तुम्हारी सहायता करूं। तो ये तो कृतज्ञता नहीं उल्टी शत्रुता हुई महाराज। तो इसलिए मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी रहना चाहता हूं, बदला कभी तुम्हारा चुकेगा ही नहीं। यत्तु प्रत्युपकारार्थी विपत्ति मभिखांछति, वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, अर्थात उपकार का बदला देने वाला इच्छा करता है कि इस पर विपत्ति आए तो मैं इस पर उपकार करूं, और वह शत्रुता है वह मैं नहीं करूंगा। और आगे क्या कहते हैं, तुम प्रिय मोहे भरत सम भाई। हे हनुमान, भाव इसका यह है कि राम जी अब अपने हृदय में नाप तोल रहे हैं कि मेरे हृदय में हनुमान जी के प्रति कितना प्रेम है, किसके समान प्रेम है। अपने समस्त प्रियजनों का स्मरण किया, दशरथ जी का, माता कौशल्या का, कैकेयी जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, और अंत में जब महाराज भरत जी सबसे प्रिय, अधिक प्रिय राम जी को लगे, क्योंकि प्रभु सदा भरत का स्मरण करते हैं। भगवान भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान कोई नहीं है, सारा संसार राम जी का स्मरण करता है और राम जी भरत का स्मरण करते हैं, और इधर हनुमान जी का भी प्रभु बराबर ध्यान स्मरण करते रहते हैं। देखिए समानता कैसे भरत जी और हनुमान, केवल कहने की बात नहीं है कि भगवान ने ऐसे कह दिया, सत्यता है। हनुमान जी का स्मरण भी राम जी करते हैं, कैसे करें कि देख सराहत सिद्ध सुर हनुमान की प्रीत, जिनहि राम सुमिरत सतत धन्य प्रभु की रीत। उधर जब किया और मिलान कीजिए महाराज, इतना ही और थोड़ा सा मिलान, जैसे भरत जी को हृदय से लगाया वैसे ही हनुमान जी को हृदय से लगाया भगवान ने। और इस प्रकार वास्तव में प्रभु भरत जी के समान ही हनुमान जी को अगाध प्रेम करते हैं। भरत सम भाई। कुछ लोगों का प्रश्न है कि भगवान श्री राघवेंद्र तो मनुष्य हैं और हनुमान जी वानर जाति के हैं, तो ये उनके समान वैसे भाई कैसे हुए। तो इस पर शंका है कि भरत सम भाई जो कहा है वैसे नहीं कहा है,
जब दशरथ जी के यहाँ यज्ञ हुआ, वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया और जब चरु यज्ञ का तीनों रानियों को लिए दिया, रानी कैकेयी के हाथ में थोड़ा कम चरु आया तो वह महाराज विलाप करने लगी, नाराज होने लगी। श्रृंगी ऋषि ने चरु दिया था, तभी दशरथ जी समझाने लगे, वो नहीं मानी। तभी एक चील आई और उनके हाथ से एक चरु को लेकर के उड़ गई। वशिष्ठ जी ने समझाया, देवी भगवान के प्रसाद में देर नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। सबने समझाया। जब उन्होंने चरु को पाया और जिस चरु को लेकर के चील उड़ी थी तो आकाश में बड़ी तेज आंधी आई, चील घबराने लगी, उसे श्वास लेने में लगी, उसकी चोंच से वो चरु छूटा। उधर केसरी की पत्नी अंजनी माता हाथ जोड़ करके शिव जी के द्वारा मंत्र का जाप कर रही थी। वह चरु पवन देव ने ला करके उनके हाथ में डाल दिया, उन्होंने खा लिया। तो भरत सम भाई, जिस चरु से भरत जी का जन्म है उसी से हनुमान जी का जन्म है। इसलिए उन्होंने कहा महाराज भरत सम भाई, एकादशियो रुद्र राम कारज अवतारा, मातु अंजना रही केसरी कप की दारा, चील शंभुवर चीर के कई करते लाई, और वायु अंजना दई मुदित मन तिन ने खाई, कि पवन केसरी शंभु सुत अंजन नंदन वीरवर, बंदो तिन युग पद पदम, जो भव भय दुख शोक हर। ऐसी स्थिति है महाराज कि सुमरन करे तेरे विगत क्लेश होत, और हनु के कहत भूत व्याधियां नसावही, और पूजन करे तेरे मन कामना सिद्ध होत, भव सागर पार बिन बोहित के जावही, जन तेरो होय जोई अटल विश्वास करे, बिनहि प्रयास नर सुरपुर पावही, अतुल प्रभाव जग तेरो कह बेनी राम, काल की कराल गति हाकते न सावही, काल की कराल गति हाकते न सावही। इस प्रकार से महाराज सहस बदन तुम रोयस गावे, हर सहस्र बदन तुम रोयस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, हरि सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हरि नारद सारद सहित अहिसा, सहस बदन तुम रोयस गावे। महाराज सहस बदन का भाव क्या है कि यहाँ पर सहस बदन श्रेष्ठ शील पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्र पादा, सहस्त्र मुख वाले विराट पुरुष भगवान से लिया गया है सहस्त्र बदन, अर्थात सहस्त्र मुखों वाले विराट भगवान तुम्हारी कीर्ति गान करते हैं। महाराज तुमने जो विलक्षण अलौकिक कार्य कर दिखाए हैं वे इतने प्रशंसा के योग्य हैं कि अनंत मुखों से भी गाए नहीं जा सकते, इसलिए यह सदा गाते ही रहेंगे और उसी उन गुणों का गान कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज सहस बदन तुम रो यस गावे, और अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। इसका भाव यह है कि ऐसा कह करके सियपति भगवान ने उस यश को कंठ कर लिया।
कंठ लगाने का मतलब याद कर लिया, कंठ कर लिया, जैसे कहे ना अरे विद्या कंठ है या तो ऐसे भगवान ने उस यश को कंठ कर लिया। जैसे कोई गीत को, श्लोक को आदि को रट करके कंठस्थ कर लेता है, वैसे ही हनुमान जी के इन चरित्रों को अपने कंठ में प्रभु श्री राम जी ने धारण कर लिया और प्रभु स्वयं इनके गुणों के गीत बार बार गाते रहते हैं। यह भी गीत प्रसिद्ध है। कौन सा गाम है ना भैया? भैया भरत भैया कपिसो उरन हम नाही, सतयोजन मर्याद सिंध की कूद गयो छिन माई। भरत भाई कपिसो उरन हम नाही। ऐसे याद है कि सनकादिक, मतलब सनकादिक भी हनुमान जी की महिमा गाते हैं। राम रहस्योपनिषद में वर्णन आया है कि सनकाधायो विगवर्या अन्ये चार ऋषियस्तथा प्रहलादधा विष्णु भक्ता हनुमंत मथा ब्रुवन। अर्थात एक बार सनकादिक योगी राज तथा बड़े बड़े महर्षि और प्रहलाद जी के सहित भगवान के भक्त मिलकर हनुमान जी के पास सत्संग करने के लिए आए और तत्व ज्ञान से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा महाराज। तो इसलिए सनकादिक कहा गया है। ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा तथा आदि मुनीश्वर भी श्री हनुमान जी की महिमा गाते हैं। अगस्त संहिता में वर्णन आता है कि श्री ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की महिमा गान करने के अगस्त जी को सुनाई है महाराज। ब्रह्मा जी ने गाई है और अगस्त जी ने सुनी है। एकादश मुख हनुमानत्व कवचा, श्री ब्रह्मा जी से ही अगस्त मुनि ने यह सुना था और आदि ऋषि लोमस जी ने लोमस संहिता में तथा वेदव्यास जी ने पुराणों में भी हनुमान जी का सुयश विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार समस्त प्रधान महर्षि इनकी महिमा कीर्ति का गान करते हैं महाराज। नारद सारद सहस अहिसा, इसका भाव ये कि हनुमान जी नारद जी के ने नारद पुराण में तथा पंचरात्र में हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया है और इसी प्रकार श्री सरस्वती जी ने भी हनुमान जी की कीर्ति का गान किया है महाराज। और श्री शेष महाराज सदा हनुमान जी का चरित्र गाते रहते हैं, किंतु कभी गाते गाते तृप्त नहीं होते। इसीलिए गाते हैं महाराज कि राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर अग्निर निधि नाम निज नाम रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। घोर नव नीर निधि नाम निज बाबरे। साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाध रे, रस कल रोग जोग कंचन समाध रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर नर नीर निधि घोर हनुमान रे। जो जो है पहुँच जो है दाहिने जो वाम रे, पहुँच जो है दाहिने जो वाम रे। राम नाम ही सोंत सब ही को काम रे। घोर
जप बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाबरे राम जप राम जप राम जप बाबरे घोर नहीं बाबरे राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी भरोसो त्याग मांग कूर गौर रे तुलसी भरोसो त्याग मांग तू और रे राम जप बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाबरे राम जप बाबरे घोर नर नीव निधि नाम जप बाबरे राम जप बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाबरे राम जप बाबरे घोर नर नीव निधि नाम जप बाबरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे बोलो हनुमत लाल की जय हो श्री कंचन बालाजी महाराज की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो बाबा के लाला की जय हो लाला के बाबा की जय हो लाला बाबा दोन की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम गिरिराज धरण की जय व्यास जी महाराज की